हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त एमडी मिनाज। आज हम लोग श्वसन तंत्र देखेंगे। नहीं कि हम लोग लेक्चर 1 में श्वसन के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नहीं कि ह्यूमन में श्वसन देखें, नहीं कि मानव कैसे श्वसन करता है। इससे पहले हम लोग श्वसन देखे तो उसमें देखे तो ह्यूमन जो श्वसन कैसे करता है वो फेफड़े श्वसन करता है, और मछली हो गया वो गिल से करता है, मेढक हो गया, टेडपोल हो गया, इसके बारे में नहीं हम लोग पढ़ चुके हैं नहीं कि किसे वो श्वसन करता है। तो आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन किसे श्वसन करता है। नहीं ह्यूमन में क्या होता है, मानव श्वसन तंत्र पाया जाता है। इसमें क्या होता है नहीं कि पूरा एक सिस्टम पाया जाता है मानव में श्वसन तंत्र के लिए। ऐसा नहीं कि उसमें एक ही पार्ट फेफड़ा है, उसमें क्या श्वसन का पूरा तंत्र पाया जाता है, पूरा सिस्टम रहता है, जिसको बोलते हैं मानव में श्वसन तंत्र यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है इसमें। तो इसमें जो सबसे पहले होता है नहीं ह्यूमन में जो श्वसन जो करता है नहीं कि सबसे पहले क्या करता है यानी कि सांस को क्या कहते हैं, वायु क्या कहते हैं यानी कि नाक से अंदर, यानी कि वायु जो है क्या करता है या फिर नाक से से कहते हैं वो अंदर लेता है। तो सबसे पहले यानी कि ह्यूमन में जो श्वसन का अंग होता है यानी कि वो क्या होता है, नाक होता है यानी कि नासा गुहा। तो हम लोग सबसे पहले जो होता है वायु क्या करता है, नाक से के द्वारा से क्या करता है, नासा गुहा जो छिद्र रहता है, 2 छिद्र, उससे क्या करता है हम लोग वायु अंदर लेते हैं। उसके बाद कहने कि नाक से तो वायु अंदर ले लिया। अब क्या होता है वायु में क्या, उसमें धूलकण मिट्टी बहुत सारा उसमें क्या होता है मिला रहता है। तो उसके बाद नाक में जो 2 छिद्र रहता है कि जिसको बोलते हैं नासा छिद्र, उसका आगे क्या होता है रोम पाए, जिससे क्या होता है बाल। हम लोग नाक में जैसे उंगली डालेंगे उसके अंदर क्या रहता है नहीं कि बाल रहता है, जिसको रोम बोलते हैं। तो बाल क्या करता है नहीं कि वो जो हमारे मिट्टी जो होता है यानी कि वायु में धूलकण जितने भी रहते हैं उसको क्या करता है छानने का कार्य करता है। यानी कि नाक के अंदर जो रोम पाया जाता है वो क्या करता है यानी कि हम लोग जैसे सांस लिया उसमें क्या होता है धूलकण मिट्टी सब मिला रहता है वायु में, तो उसको क्या करता है छानने का यह कार्य करता है। कभी कभी क्या होता है हम लोग को दिन सर्दी आ जाता है, तो सर्दी आने के बाद क्या होता है जो रोम रहता है वो क्या करता है नहीं कि नाक में जो नेटा निकलता है उसमें क्या होता है रोम सब क्या होता है चिपक जाता है। तो सर्दी होने के बाद रोम जो चिपक गया अब तो नहीं कि छानने का कार्य कर नहीं सकते क्योंकि वो नेटा के साथ चिपक जाता है नाक में। अब नहीं कि छिन्ने यानी कि वायु जो होता है उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं वायु तो अंदर ले लेते हैं, नहीं कि सांस का क्रिया जो वो तो चलते रहता है हमेशा। तो उसके बाद यानी कि छानने का कार्य कौन करता है, तो यानी कि नसा गुहा का छिद्र है, उससे आगे यहाँ पे क्या नसा कपाट है यहाँ पे। तो नसा कपाट में क्या कि म्यूकस रहता है। म्यूकस जो क्या कि वो लिक्विड रहता है नहीं कि वो द्रव्य अवस्था में नहीं, वो लिक्विड के अवस्था में रहता है जो म्यूकस लिक्विड में। उसमें क्या होता है कि वो जिस तरह नहीं कि हम लोग कमरे हैं उसमें क्या होता है कि कोई हम लोग चादर लटका दी, उसमें क्या होता है हम लोग यानी कि उसमें गोंद भर दिए यानी कि फेविकोल उसमें अगर चादर में पूरा लगा दी, उसके बाद क्या होता है हम लोग पंखा उसमें चलाएंगे यानी कि पंखा उसमें हवा देंगे, तो उसमें क्या जितने भी धुलकन रहेगा क्या वो चादर में चिपक जाएगा, और जितने शुद्ध हवा है वो क्या करते हैं कमरे में बंद हो। इसलिए यहाँ पे होता है यानी कि म्यूकस रहता है। तो म्यूकस क्या कहते हैं कोई लिक्विड रहता है नहीं कि वो चिपचिपा रहता है। उसमें क्या होता है जितने भी हम लोग सांस लेते हैं उसके बाद क्या होता है सांस में क्या होता है धुलकन मिट्टी रहता है, वो क्या करता है उसको उसके अंदर वो चिपक जाता है। और जब होने बात करेंगे वहाँ पे क्या होता है नशा कपाट यानी कि म्यूकस में बहुत सारा जमा रहता है। तो है ना जब लोग कभी भी हम लोग क्या करते हैं नाक के अंदर यानी कि उंगली करते हैं तो उसमें क्या होता है हम लोग के गंदगी जैसे निकलता है उस जिससे हम लोग क्या बोलते हैं नेक्टी यानी कि वो क्या रहता है म्यूकस जो होता है उसमें क्या है धूल को सब चिपकाता है। यानी कि नेक्टी जो है वो क्या वो गंदा चीज़ यानी कि वो क्या है धूल करने के वायु से जितने भी यानी कि धूलकण यानी कि वो क्या करते हैं म्यूकस अपने अंदर ही चिपका रखता है। इसलिए हम लोग कभी उंगली डालते हैं तो ना यानी कि क्या निकलता है नेगेटिव, और हम लोग के नहीं कि उसको साफ भी करना चाहिए नाक के अंदर से। नहीं कि पहले देख लिया नहीं कि नशा छिद्र देख लिया कि 2 जो है यहाँ कि नाक के आगे का 2 नशा छिद्र है। उसके बाद क्या नशा छिद्र है क्या रोम है जिसको बोलते हैं बाल, वो क्या करता है वायु को छानने का कार्य करता है। उसके बाद भी क्या होता है नशा कपाट। नशा कपाट में क्या है कि म्यूकस पाया जाता है। अब म्यूकस बाद क्या देखेंगे नहीं कि फेरिंग्स नहीं नशा हुआ है, फिर उसके बाद क्या फेरिंग्स। फेरिंग्स जो होता है नहीं कि हल्लक होता है मुँह, जैसे कि सांस का नली है और खाने पीने का आहार नली है जो क्या वहाँ पर दोनों एक ही यानी कि यहाँ पे क्या होता है मिला रहता है। नहीं कि जैसे हम लोग हाँ करेंगे नहीं हल्लक जो होता है यहाँ पे क्या उससे क्या होता है फेरिंग से, वहाँ पे क्या होता है नहीं कि दोनों नली क्या होता है वहाँ पे आप मिला रहता है। नहीं कि श्वसन का भी नली और पोषण का भी नली वो क्या कहता है यानी कि वो जब वहाँ पे जाके क्या होता है मिला रहता है। नहीं कि हम लोग सांस भी लेते हैं दोस्तों, तो कभी कभी क्या होता है नहीं कि हम लोग सांस तो नाक से लेते हैं और सांस भी क्या होता है कभी कभी मुँह से भी सांस लेते हैं। नहीं ऐसा नहीं कि अगर नाक हम लोग दाब लेंगे तो सांस नहीं लेंगे, नहीं मुँह से भी सांस लेता है। तो मुँह से क्या होता है कि मुँह से सांस लेने में दिक्कत यह है कि हवा में क्या बहुत सारा धूलकण है। अब मुंह से जो सांस ले उसमें क्या धूलकण जितने भी है वो सब क्या कोई छानने का उसका कार्य नहीं कर सकता, इसलिए नाक से सांस लेते हैं। नस में क्या होता है रोम रहता है, नशा कपाट म्यूकस वो सब क्या करता है धूलकण को छानता है। और मुंह से सांस लेंगे तो क्या होता है नहीं कि वो सब छानने के इसके अंदर यानी कि कोई कार्य करने वाला नहीं, इसलिए नाक से सांस लेते हैं। और फेरिंग्स यानी कि हल्लक जो होता है कि वहाँ पे क्या होता है यानी कि आहार ये यानी कि पोषक नाल होता है यानी कि भोजन जो ग्रहण करते हैं नली जो है, उसके बाद नाक ऊपर जो नली आया वहाँ के दोनों मिला रहता है। उसके बाद यहाँ पे लेरिंग्स यानी कि फेरिंग्स यानी कि हल्लक जो है क्या है फेरिंग्स है। उसके बाद आता है लेरिंग्स यानी कि लेरिंग्स नहीं ये हो गया लेरिंग्स, ये क्या होता है नहीं कि ये जो है कि ध्वनि कोश यानी कि हम लोग कुछ भी बोलते हैं नीचे से यानी पेट से यानी कि जोर लगाते हैं उसके यानी कि यहाँ पे आवाज यानी कि वायु आता है। उसके बाद क्या होती है टकरा के आवाज जैसे
नहीं ये जो है लेरिंग्स यानी कि लेरिंग्स यानी क्या है कि वायु कोश यानी कि ये क्या है साउंड बॉक्स है यानी कि ये ऐसे रहता है। इसमें देखना क्या होता है नहीं कि वो वाइब्रेशन जो होता है उसके कारण क्या होता है नहीं कि आवाज़ उत्पन्न होता है। और लेरिंग्स से बात क्या आता है नहीं कि ट्रेकिया, ट्रेकिया यानी कि श्वास नली, यानी कि यहाँ से जो कि नली आता है यहाँ तक, ये उसको क्या बोलते हैं ट्रेकिया यानी कि श्वास नली बोलते हैं। और श्वास नली जाके क्या होता है फेफड़े यानी कि दो भागों में बांट जाता है, यानी कि जो श्वास नली है श्वास नली क्या होता है फेफड़े में जाके दो भागों में बांट जाता है। और ये श्वास नली जो यानी कि जो नली है ये क्या पूरा श्वास नली है। और श्वास नली तो यानी कि जब हम लोग सांस लेने का कार्य करता है, श्वास नली यहाँ से सांस माता जाता है यानी कि फेफड़े तक पहुँचता है। अब कभी क्या जैसे हम लोग सांस लेते हैं कि ये जो क्या एक पाइप है नली है, ये क्या यानी कि चिपक भी सकता है, चिपक क्या हम लोग सांस जैसे कि नली है वो जैसे कि हम लोग एक बोतल लेते हैं उसको अंदर पूरा हवा खींच लेंगे क्या बोतल पर चिपक जाता है, फिर वो फूल नहीं सकता। इसलिए भी क्या होता है अगर ये चिपक गया अगर फूल नहीं सकता उसके बाद हम लोग सांस नहीं ले सकेंगे, उसके बाद क्या हम लोग मर जाएंगे। इसलिए क्या होता है यहाँ पे एक सी टाइप का कार्टिलेज यानी कि ये जो होता है ये एक प्रकार हड्डी होती है, क्या होता है सी टाइप का कार्टिलेज बना होता है यानी कि ये उपास्थि का बना होता है। ये सी टाइप का नहीं कि जो होता है दोनों टाइप नहीं सिर्फ क्या होता है बाहर से होता है इसे सी टाइप का कार्टिलेज। ये क्या करता है हड्डी को यानी कि ये जो है यानी कि श्वास नहीं ले जाए उसको क्या होता है चिपकने नहीं देता है, यानी कि उसको क्या होता है आपस में चिपकने उसको रोकता है, इसे रोकता है। और ये सी टाइप का जो कार्टिलेज है क्या वो पास देगी कि ये जो सिर्फ ऊपर बाहर से अंदर में क्या कि भोजन का आहार जो है वो भी क्या यही से आके तो पीछे से इसके पीछे से आके भोजन आहार नल भी जाता है। तो इसलिए क्या करता है जब आहार नल आता है ये क्या करता है यानी पीछे से चिपक के भोजन चला जाता है उसके बाद समझ लेता है। इसलिए जो सी टाइप का यानी कि पीछे सिर्फ आगे रहता है ये बना हुआ, पीछे से नहीं है सी टाइप का। ये क्या करता है श्वास नली को यानी कि सुकड़ने से ये बचाता है, यानी कि जैसे उसके अंदर यानी कि हवा हम लोग खींच लेंगे बोतल के अंदर वो क्या होता है चिपक जाता है, फिर उसके बाद खुलने में क्या उसको यानी कि उसको प्रेशर डालना पड़ेगा इस दवा, इसलिए ये क्या होता है उसको चिपकने से उसको बचाता है, यानी कि इसी टाइप का कार्टिलेज ये किसी ने उपास्थि का बना होता है। उसके बाद ये क्या हो गया हम लोग यहाँ पहुँच गए फेफड़े। उसके बाद यानी ये तरह क्या जो श्वास नली कहाँ चलाता है फेफड़े में चलाना, दोनों फेफड़े में चला जाता है। यानी कि श्वास नली आगे क्या करते हैं दोनों ये जाके ये श्वास नली जो ये पूरा जाके नहीं क्या हो जाता है फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद क्या होता है श्वास नली वो दो भागों में बांट जाता है, यानी कि पहले श्वास नली क्या था एक था उसके बाद क्या होता है यानी कि दो भागों में बांट जाता है, दो भागे बने के दोनों फेफड़े में एक इधर इसको क्या बोलते हैं बरॉक्स, यानी कि श्वास नली यानी कि तरह क्या जो है क्या होता है आगे दो भागों में बांट जाता है, उसको दो भागों क्या कहते हैं यानी कि बरॉक्स कहते हैं। यानी कि बरॉक्स यानी कि तरह की है यानी कि फेफड़ा है यानी कि ये श्वास नली है, श्वास नली आगे जाके क्या होता है कि दोनों फेफड़ों में चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बरॉक्स बोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि नसा छिद्र देखो, उसके बाद क्या नसा छिद्र नसा कपाट, उसके बाद फेरिंग्स और लेरिंग्स, उसके बाद क्या यानी कि श्वास नली जिसको बोलते हैं ट्रेकिया। और ट्रेकिया बाद क्या आता है कि बरॉक्स यानी कि ट्रेकिया के यानी कि दोनों फेफड़ों में जाकर जो अलग अलग हो जाता है यानी कि दो हिस्सों में बांट जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग यानी कि बरॉक्स बोलते हैं। और ये जो है बरॉक्स ये दोनों फेफड़ों में चला गया क्या हो गया बरॉक्स, ये श्वास नली आगे जाके दो हिस्सों में बांट गया यानी कि चला गया ये वाला इधर फेफड़े में इधर फेफड़े दोनों फेफड़े में चला गया, उसको क्या बोलते हैं बरॉक्स यानी कि श्वसनी बोलते हैं। और बरॉक्स तो ये भी आगे जाके क्या होता है बहुत हिस्सों में बांट जाते हैं, यानी कि पहले हो गया श्वास नली वो क्या होता है दो हिस्सों में बांटा उसको क्या बोलते हैं यानी कि पहले तो ट्रेकिया यानी कि श्वास नली वो दो हिस्सों में बांटा उसको क्या बोलते हैं बरॉक्स यानी कि श्वसनी। उसके बाद श्वसनी जो ये भी क्या होता है बहुत हिस्सों में बांट जाता है, ये जो श्वसनी ये क्या है बहुत हिस्सों में बांट है, ये सब इधर भी हो गया ऐसा बहुत सारा हिस्सा में बढ़ते इसको क्या बोलते हैं बरॉक्सिओल से बोलते हैं, यानी कि बरॉक्स जो हुआ क्या है बहुत हिस्से में आगे जाके क्या होता है बढ़ जाता है उसको क्या बोलते हैं बरॉक्सिओल से बोलते हैं, यानी कि श्वासनिका बोलते हैं। ये सब जो ये सब क्या है यानी कि बरॉक्सिओल से, यानी कि उसके बाद ये सब जो यानी कि ये इधर बहुत सारे गुच्छे नुमा पाया जाता है यानी कि अंगूर जैसा गुच्छा रहता है, ये सब ये जो है इसको क्या बोलते हैं वायु कोश, यानी कि हवा जो आता है कि हम लोग सांस जो लेता है ऑक्सीजन की वायु तो ये कहाँ पे आके जमा होता है ये भी होता है वायु कोश में। वायु कोश के बाद क्या होता है कि हमारे शरीर में क्या होता है ब्लड हमेशा बेहतर था, नस पाया था, नस में क्या होता है ब्लड बेहतर, उसके बाद क्या करता है यहाँ से वायु कोश से ब्लड आके इसको क्या करता है वायु कोश से ऑक्सीजन लेके यानी कि हवा लेकर चला जाता है, यानी कि प्रत्येक कोशिका तक क्या करता है ब्लड यानी कि आरबीसी जो होता है यानी कि वो क्या करता है प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाता है, और वहाँ से फिर क्या करता है यानी कि ब्लड जो होता है प्रत्येक कोशिका CO2 जो रहता है वो लाके कहाँ पे यानी कि वो लाके फिर इसके पास यहाँ पे छोड़ देता है, इसके पास वायु कोश के पास यहाँ से क्या ले गया ऑक्सीजन ले गया O2 यानी कि हवा ले गया, उसके बाद वहाँ से क्या लेके रिटर्न आया CO2। देखिए आरबीसी जो होता है यानी कि कम कौन करता है यानी कि ब्लड करता है, ब्लड में कौन करता है आरबीसी करता है। आरबीसी कम यानी कि वायु कोश क्या करता है यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन लेना और प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाना, प्रत्येक कोशिका यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तक, फिर उसके बाद वहाँ से क्या होता है CO2 लेके फिर यहाँ वायु कोश तक पहुँचाना, ये आरबीसी का काम है।
और उसके बाद क्या आता है, नहीं आता है जो नीचे जो आता है नहीं कि वायु को, उसके बाद क्या आता है, डायफ्राम रहता है। ये जो होता है, ठीक है, ये डायफ्राम है। डायफ्राम क्या नहीं, हम लोग जैसे सांस लेते हैं, ये नहीं फेफड़ा होता है, फेफड़े में सांस लेके वो फूल गया, नहीं कि बोतल में सांस लिया फूल गया, ऐसे तो सांस लेने के बाद क्या होता है, बोतल से ऐसे तो वायु बाहर नहीं आ, उसको क्या दबाना पड़ता है। तो डायफ्राम क्या नहीं कि दबाता है, यानी कि हमारा जो फेफड़ा है ये जो है डायफ्राम में करता है, नहीं कि श्वसन में, लेकिन डायफ्राम जो है कि ये श्वसन में यानी कि 70% काम करता है डायफ्राम जो नहीं क्या करता है, फेफड़ा के जैसे दबाया, इससे क्या हुआ है, फिर इससे जितने भी ऑक्सीजन क्या वो बाहर चला गया, फिर क्या नीचे चला जाता है। नहीं कि इसका काम यानी कि ऊपर नीचे होते रहते हैं डायफ्राम, जैसे ऊपर गया जिसके अंदर जितने वायु था क्या वो बाहर निकल गया, फिर जैसे नीचे है इसके अंदर वायु क्या प्रवेश हो गया। तो डायफ्राम का यानी कि ये क्या करता है, ऑक्सीजन में 70% इसका कार्य होता है। डायफ्राम यानी कि हवा को बाहर निकालना फिर अंदर लेना। अगर मान कर चल कभी क्या आ गया डायफ्राम खराब हो, यानी कि ये टूट गया, इसका ये काम करने बंद कर दे, तो क्या होगा, हम लोग सांस नहीं ले सकते। जैसे कि हम लोग सांस ले लिए, अब अंदर से कोई दबाएगा तभी तो सांस बाहर आएगा, तो क्या उस टाइम क्या हम लोग मृत्यु हो सकता है। इसलिए डायफ्राम के क्या तो वायु यानी कि सांस में श्वसन में होता है, इसका 70% कार्य होता है डायफ्राम का। और कभी कभी देखने क्या दोस्तों क्या होता है, नहीं कि नौजवान से रहता है, क्या होता है, गाड़ी बहुत स्पीड में चलाता है बाइक से, और बाइक चलाने के बाद कभी क्या होता है, गिर जाता है। गिरने के बाद क्या होता है, नहीं कि उसका हाथ पैर कुछ भी नहीं टूटता है, पूरा सब सही रहता है। उसके बाद भी क्या होता है, उसका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने क्या होता है, यहाँ पे जो डायफ्राम रहता है वो क्या करता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन श्वसन की क्रिया जो क्या रुक जाती है, इसलिए उसका मृत्यु हो जाता है। इसलिए डायफ्राम जो है कि बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग को भी चाहिए कि बाइक थोड़ा स्लो चलाना चाहिए। उसमें क्या होता है, बाइक स्पीड चलाए, उसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे हड़म गिरने के बाद क्या होता है, यहाँ पे डायफ्राम रहता है, वो क्या होता है, टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है, डायफ्राम उसके बाद इन्हीं को वायु का जो है श्वसन की क्रिया जो होती है वो क्या होता है, बंद हो जाती है। बंद होने के बाद क्या होता है, नहीं कि हम लोग श्वसन क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग की मृत्यु रहता है। फिल्म से जो सब बनाता है, यानी फिल्म से जो एडिटिंग करता है उसमें देना क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, हाथ में टूटा फिर भी क्या होता है, वो मर जाता है। या हम लोग गाँव भी देखे होंगे कितने जगह क्या होता है, बाइक एक्सीडेंट होता है, गाड़ी एक्सीडेंट, देखना कुछ भी नहीं टूटता, उसका खून थोड़ा सा भी खून नहीं बहता है, फिर भी क्या उसकी मृत्यु होता है। वो किसके कारण होता है, वो डायफ्राम के कारण होता है। डायफ्राम जो ये जो होता है ये क्या उसका टूट जाता है, टूटने के बाद क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, फिर भी वो क्या होता है, उसका मृत्यु होता है। क्यों होता है, कि उसका डायफ्राम टूट गया है। डायफ्राम का काम यानी कि जो होता है, यानी कि ऑक्सीजन को अंदर लेना और बाहर लेना। कभी भी वजह से क्या होता है, गर्भवती महिला, उसके क्या होता है डायफ्राम यहाँ पे तो क्या होता है, गर्भ होने नहीं, उसके क्या पेट में क्या होता है, बच्चा रहता है, वो तो बड़ा हो जाता है। अब तो डायफ्राम ऊपर जा नहीं सकता या नीचे भी नहीं आ सकता, उसका काम तो खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे अब क्या होता है, महिला कैसे सांस लेगी, तो वहाँ पे क्या होता है, नहीं कि पसल यानी कि ये मसल से की जो हड्डी होती है वो क्या होता है, साइड में फूलता और सिकुड़ता है, यानी कि इसके ऊपर जो ऐसे ऐसे हड्डी पाया जाता है, मसल से की हड्डी, वो क्या करते हैं, वही फूलता है और सिकुड़ता है। यानी कि जब यानी कि औरत क्या होता है, गर्भवती रहता है, नहीं कि उसके पेट में बच्चा रहता है, उस टाइम क्या करता है, नहीं कि डायफ्राम काम करना बंद दे देता है। तो उस टाइम में किसको यानी कि मसल से कोई नहीं कि ब्रेन को बोल देता है मैं काम नहीं कर सकता हूँ, तो क्या करता है, नहीं आगे यानी कि मसल से हड्डी जो रहता है वो काम करने लगता है। यानी कि कब तक वो काम करता है, जब तक यानी कि वो गर्भवती रहता है। फिर गर्भवती के बाद क्या होता है, फिर ये डायफ्राम काम करना शुरू कर देता है। और एक्सीडेंट होता है उस टाइम पे क्या होता है, नहीं मसल से कम कर सकते हैं अंदर। उस टाइम क्या होता है, ब्रेन जो होता है इसको ब्रेन ऑर्डर देगा, यानी कि उसको यानी कि ऑर्डर देगा इसको मसल हड्डी को, तब वो काम कर सकते हैं। उस टाइम क्या होता है, ब्रेन उतना सोचने की क्षमता नहीं रहता है, इसलिए उसको ऑर्डर नहीं दे सकता है, इसलिए क्या होता है, मृत्यु रहता है। और आगे क्या नहीं कि डायफ्राम है। डायफ्राम के बाद यानी कि वायु को जो है कि इसे वायु को से दबाता है, तो वायु को से हवा निकल के वो बाहर चला जाता है। हम लोग जैसे ऐसा सांस लेते, उसमें क्या हुआ, हमने कि डायफ्राम किया तो ऊपर चला जाता है। जैसे डायफ्राम ऊपर गया तो उसका क्या होता है, नहीं कि फेफड़े का आयतन घट जाता है, और जैसे डायफ्राम नीचे गया उसके बाद क्या होता है, फेफड़े का आयतन यानी कि बढ़ जाता है। तो डायफ्राम जो क्या करता है, फेफड़े का आयतन बढ़ाता भी और घटाता भी है। और डायफ्राम जो कि वायु में कितने, इसके 70% क्या इसका योगदान है, यानी वायु में, यानी कि सांस लेने में कितने डायफ्राम का यानी कि 70% इसका योगदान है। तो यार दोस्तों यानी कि हम लोग फिगर के माध्यम से इसको समझ ले, यानी कि इसका यानी कि आगे वीडियो में इसको क्या यानी कि इसको लिख के बताऊंगा। यानी कि जो हम लोग फिगर के माध्यम से समझाते हैं छोटा सा, यानी कि सबसे पहले क्या रखना है, नसा छिद्र, यानी कि श्वसन सबसे पहले नसा छिद्र, यानी 2 छिद्र ना, हमारा शुरू में क्या 2 छिद्र है, उसके बाद 2 छिद्र नसा छिद्र आगे क्या कि रोम होता है, जिसको क्या बोलते हैं, यानी कि बाल बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या आता है, नसा कपाट, नहीं कि नसा छिद्र नसा कपाट, लेकिन नसा कपाट क्या आता है, वहाँ पे क्या म्यूकस पाया जाता है। उसके बाद यानी नसा कपाट, फिर फेरिंग्स लैरिंग्स, यानी कि याद रखना 2-2 करके, नसा छिद्र नसा कपाट फेरिंग्स और लैरिंग्स। उसके बाद फिर क्या होता है, यानी कि बरोक्स यानी कि ट्रेकिया यानी श्वास नली, फिर श्वास निका, यानी कि श्वास नली जो है श्वास नली। उसके बाद जैसे श्वास नली यानी कि श्वास नली दोनों फेफड़ों में जाके खुलने के बाद वो अलग अलग हिस्सों में जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, बरोक्स बोलते हैं। और ये जो नली है यही पे इसके पीछे क्या रहता है, यानी कि इसके पीछे यानी कि श्वास नली जो है इसके पीछे यानी कि भोजन का भी नली इसके पीछे ही रहता है।
और कभी कभी यानी कि ये जो है फेरिंग्स, इसका क्या फेरिंग्स का यानी कि ये जो इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी दोस्तों क्या होता है कि हम लोग जैसे भोजन खाया यानी फेरिंग्स से कहते हैं, यहाँ पर उसका दोनों एक ही साथ है, तो उसको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे ये खाना खाया है या फिर सांस आ रहा है। तो उसको क्या है, उसको ब्रेन बताता है कि खाना क्या है। जैसे खाना यानी कि उसको पता है खाना खा रहा है, तो ये क्या करता है कि जो खाना का यानी खाना जा रहा है, तो क्या करता है यानी कि जो है श्वास नली इसका ढक्कन वो बंद कर देता है, क्या कहाँ जाता है यानी कि वो आर न लेता है उसमें, उसको भेज देता है। फिर जैसे इसको ब्रेन से इसको देता है कि यानी कि अब अगला जो है वो क्या श्वसन की क्रिया हो रहा है, तो क्या करता है इसका जो है यानी कि खाने का काम जो है करते हैं कि जिसको उसको क्या बोलते हैं कार्टिलेज, यानी कि क्या करता है यानी कि फेरिंग्स से जो होता है यहाँ पे यानी कि खाने का यानी ये जो है जैसे हम लोग हा कहते हैं हल्ला, वहाँ पे क्या होता है फेरिंग्स यानी दोनों का जो छिद्र होता है यानी कि खाने वाला यानी कि सांस वहाँ पे मिला रहता है, और वही आगे जाके दो भागों में बढ़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग ब्रोंक्स, यानी कि श्वास नली यानी आगे दो भागों में बढ़ने दोनों फेफड़ों में, उसको श्वास नली बोलते हैं। उसके बाद क्या होता है यानी कि वायु कोश, यानी कि वायु तो ये सब जितने भी ये सब क्या वायु कोश है। वायु कोश में क्या होता है यानी कि वायु कोश में भोजन यानी कि सांस जो रहती है यहीं पे आके क्या होता है जमा होता है यहीं पे। उसके बाद क्या हमारे शरीर में क्या होता है, पूरा शरीर में क्या है ब्लड है। ब्लड जो है कि नस के सहायता से क्या ब्लड बहते रहते हैं। ब्लड क्या करते हैं, इसको यहाँ से वायु को पकड़ के ले जाता है कहाँ पे, कोशिका के पास। प्रत्येक कोशिका के पास ये क्या करता है पहुँचाता है। जैसे हम लोग सांस जाते हैं क्या करता है आरबीसी रेडी तैयार रहता है कि जैसे सांस लिया वायु कोश के पास पहुंचा। वायु कोश के बाद करते हैं यानी कि आरबीसी रहते हैं यानी कि ब्लड, ये क्या करता है तुरंत सांस को यानी कि ऑक्सीजन को लेकर क्या करता है, ये प्रत्येक कोशिका जितने हमारे शरीर में क्या है सेल्स है, प्रत्येक सेल्स को ये पहुंचाता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया तक। फिर वहाँ से क्या करता है CO2 लेकर रिटर्न आता है और फिर इसके बाद इसको यहाँ तक पहुँचाता है। तो दोस्तों ये यानी कि हम लोग फिगर के माध्यम को समझ चुके हैं। आगे वीडियो में देखें यानी कि इसका पूरा नशा हुआ यानी कि इसके डिटेल इसके बारे में पूरा इसके बारे में लिखा देंगे। ये यानी कि इसको समझाएंगे हम लोग फिगर के माध्यम से। तो दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं।